हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था सिचेन विहिंग को उस कॉटेज में लेके आए थे जहाँ जियान चैंग का इलाज चल रहा था। विहिंग ने कन्फ्यूजन के साथ पूछा, आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? जियान चैंग ठीक तो है ना? ये सुनकर सिचेन ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, मुझे जियान चैंग के बारे में आपको कुछ बताना है। ये सुनकर विहिंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। उसने डरी हुई आवाज़ में कहा, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? अब सिचेन एक सीरियस टोन में कहते हैं, जियान चैंग पर भेड़ियों का हमला नहीं हुआ था, उसकी आत्मा चुरा ली गई है। ये सब विहिंग के लिए नया था क्योंकि उसने इस सब के बारे में कभी भी नहीं सुना था। उसने कहा, आत्मा चोरी हो गई? पर यह कैसे हो सकता है? उस दिन असिस्टेंट हॉल में जब उस प्रिंसिपल ने कहा था कि जियान चैंग पर भेड़ियों का हमला हुआ था, आप भी वहीं पर थे और इसके शरीर में नाखूनों के निशान ये भी भेड़ियों के ही हैं। तब जेबुजुन कहते हैं, इस बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है। जियान चैंग को होश नहीं आ रहा था, इसलिए कल हेड फिजिशियन यहाँ आए थे इन्हें एग्जामिन करने। उन्होंने जियान चैंग के शरीर के निशानों को अच्छे से चेक करने के बाद कहा, इनके ऊपर भेड़ियों का हमला नहीं हुआ था क्योंकि इनके शरीर में जो निशान हैं वो भेड़ियों के नहीं हैं। उस टाइम पर रात के 11 बज रहे थे। उन्होंने कहा, हमें 1 घंटा इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। जैसे ही रात के 12 बजे जियान चैंग अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया था। उसकी आंखें बंद थी। ये देखकर मैं शॉक हो गया था। जब हेड फिजिशियन ने उनकी नब्ज देखी तो वो नहीं चल रही थी। ये देखकर उन्हें कंफर्म हो गया कि जियान चैंग की आत्मा चोरी हो गई है। ये सब बातें विहिंग के समझ के बाहर थी। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई किसी की आत्मा कैसे चुरा सकता है? तभी सिचेन उसे कंफर्ट करने के लिए उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उन्होंने स्माइल करी और कहा, चिंता मत करिए, हम जियान चैंग को ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। विहिंग को न जाने क्यों सिचेन की स्माइल फेक लग रही थी। विहिंग ने कन्फ्यूजन के साथ कहा, आप सच कह रहे हैं ना, मेरा भाई ठीक हो जाएगा? तब लैन सिचेन ने कहा, ऐसा बहुत सालों बाद हुआ है जब किसी की आत्मा चोरी हुई हो, पर आप चिंता मत करिए, जियान चैंग ठीक हो जाएगा। उन दोनों को बात करते हुए लगभग 2 घंटे बीत चुके थे और इस बीच न जाने कितनी बार वांगजी ने उस कॉटेज का चक्कर लगाया होगा। तभी डोर पर नॉक हुआ। वहाँ पर एक प्रिंसिपल खड़ा था। उसने सिचेन को बो किया और बताया, आपको मास्टर कुरेन असिस्टेंट हॉल में बुला रहे हैं। सिचेन ने नोट किया। जैसे ही वो हॉल में पहुंचे, वहाँ सभी एल्डर्स के साथ वांगजी भी मौजूद था। सभी के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही हो। उन सभी के अलावा वहाँ पर 2 लोग और मौजूद थे। वो कोई कल्टीवेटर नहीं थे, लेकिन वो डरे हुए थे। रोने की वजह से उनकी आंखें लाल और स्वलन हो गई थी। तभी लैन कुरेन ने उसे बताया कि ये दोनों पासी के एक कबीले से हैं। कुछ टाइम पहले से इनके कबीले से लोग गायब होने लगे हैं और देखते ही देखते इनका पूरा कबीला खाली हो गया। ये सुनकर उन दोनों में से एक पर्सन जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि 2 दिन पहले उसका एक लौता बेटा भी अचानक से गायब हो गया था। तभी सिचेन उसे चुप कराते हुए कहते हैं, ये कब से शुरू हुआ? वो आदमी रोते रोते सिसकियाँ ले रहा था। उसने कहा, ये सब पिछली पूर्णिमा से शुरू हुआ है। विहिंग ने सिचेन को बताया था
कि उसने जब आत्माओं के कब्रिस्तान से तलवार निकाली थी उस दिन फुल मून था। सिचेन समझ गए थे कि ये सब उस तलवार की वजह से हो रहा है। उसने कुरैन से कहा, अंकल, उन सभी की आत्मा चोरी करके उन्हें पपेट बनाया जा रहा है। ये सुनने के बाद एसेंस्टन हॉल में एक डरावना माहौल बन गया था। तभी लैन कुरैन ने पूछा, ये तुम्हें कैसे पता? तभी सिचेन ने उन्हें जंछा की कंडीशन के बारे में बता दिया। उसने कहा, लास्ट नाइट जब हेड फिजिशियन ने जंछा को चेक किया तो उन्हें पता चला कि उसकी आत्मा चोरी हो गई है। ये सुनने के बाद लैन कुरैन ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो ये अच्छा साइन नहीं है। तुम और वांग जी इनके साथ जाकर पता करो कि सच में उन्हें पपेट बनाया जा रहा है या कोई और बात है। सिचेन ने नोट किया और कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने साथ कुछ नए डिसिपल्स को भी ले जाना चाहिए। ये उनकी कल्टीवेशन में हेल्प करेगा। सिचेन ने स्पेशली विहिंग का नाम लिया था, जिसे सुनने के बाद वांग जी का पारा 7वें आसमान में पहुंच गया था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लगभग 20 डिसिपल्स को अपने साथ ले जाएंगे। हुआन ने जैसे ही सुना विहिंग वांग जी के साथ जा रहा है, उसने कहा, मुझे लगता है वहाँ काफ़ी खतरा है, इसलिए मुझे भी चलना होगा। ये सुनकर लैन कुरैन ने नोट किया। उन सभी 20 डिसिपल्स को उनकी बेस्ट कल्टीवेशन परफॉर्मेंस के आधार पर चुना गया था, जिसमें म्याम्या थी, वेंचिन थी। हालांकि नी हुशान की कल्टीवेशन बेकार थी, पर उसके भाई ने लैन कुरैन को स्ट्रिक्टली कहा था कि हुशान पर बिल्कुल भी मर्सी ना दिखाएं और उसे हार्डली ट्रेन करा जाए। इस वजह से ना चाहते हुए भी कुरैन ने उसे भी वहां ले जाने के लिए कहा। विहिंग जंछा के पास बैठा हुआ था। तभी उसके पास डिसिपल आया। उसने कहा कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए क्लाउड ड्रेसेस से बाहर जाना है, इसलिए अपना जरूरी सामान पैक कर लो। लेकिन जंछा को ऐसी हालत में छोड़कर वो नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो सिचेन से इस बारे में बात करने के लिए चला गया। सिचेन, वान और वांग जी वहाँ जाने की स्ट्रेटजी बना रहे थे। तभी वहाँ पर विहिंग भी पहुँच गया। विहिंग को देखते ही सिचेन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, जो बात वांग जी ने भी नोटिस करी। वो सोच रहा था, आखिरकार विहिंग और ब्रदर के बीच में चल क्या रहा है? क्या वो एक दूसरे को पसंद करते हैं? विहिंग किसी और के साथ, ये सोचकर ही उसका दिमाग खराब हो रहा था। तभी सिचेन ने कहा, मास्टर वी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें जल्द ही यहाँ से निकलना है, इसलिए आप अपनी पैकिंग कर लीजिए। लेकिन विहिंग ने मना कर दिया। उसने कहा, आप जंछा की कंडीशन जानते हैं और आप चाहते हैं मैं उसे ऐसे छोड़कर यहाँ से चला जाऊँ? लैन हुआन, जो ये सब बातें सुन रहा था, वो नहीं चाहता था कि विहिंग उनके साथ जाए, इसलिए उसने सिचेन से कहा, ये सही कह रहा है, इसका भाई बीमार है, इसे यहीं रहकर उसका ख्याल रखना चाहिए। पर सिचेन ने कहा, मास्टर वी, मुझे लगता है आपको वहाँ चलना चाहिए। वहाँ लोगों की आत्माएं चोरी हो रही हैं। मुझे लगता है हमें वहाँ जियान चेंग के बारे में जानकारी मिल सकती है। अब लैन सिचेन ने विहिंग के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। उन्होंने प्यार से कहा, आप जियान चेंग की चिंता मत करिए, मैंने अंकल से इस बारे में बात कर ली है, वो उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। वांग जी, जो ये सब देख रहा था, उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो गए थे। जब सिचेन ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा तो उसके एक्सप्रेशन देखकर उन्हें हंसी आ रही थी। वो ये सब वांग जी को जेलस फील कराने के लिए कर रहे थे। वो चाहते थे वांग जी के दिल में जो विहिंग के लिए फीलिंग है वो उसको समझे, और कहीं ना कहीं उनका प्लान काम कर रहा था, क्योंकि वांग जी अभी अपने भाई को देखकर सुपर जेलस था। कुछ टाइम बाद वो क्लाउड ड्रेसेस से निकल गए थे। रास्ते में
लैन हुआन बार बार वांगजी को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी का पूरा ध्यान विहिंग पर था, जो वेंचिंग के साथ फ्लर्ट करने में बिजी था। लेकिन आज एक बात अजीब थी, क्योंकि वेंचिंग विहिंग से बहुत पोलाइटली बात कर रही थी। जब भी विहिंग फ्लर्टी वॉइस में उसकी तारीफ करता तो वो गुस्सा होने के बजाय स्माइल कर रही थी, क्योंकि उस रात को जो कुछ भी हुआ था उस वजह से वेंचिंग काफ़ी डर गई थी। इसलिए वो कुछ गलत कहकर विहिंग को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। तभी म्याम्या उनके पास जाकर विहिंग के सर में जोर से स्लैप करती है। विहिंग एक हाथ से अपना सर सहलाते हुए कहता है, मार क्यों रही हो? क्या तुम नॉर्मल पर्सन की तरह बात नहीं कर सकती? अब म्याम्या वेंचिंग को ग्लेयर करते हुए कहती है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए जिनके इरादों के बारे में हम नहीं जानते। वो वेंचिंग को ऐसे घूर रही थी जैसे वो अपनी आंखों से उसे मार देना चाहती हो। तभी वो विहिंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले गई। वहाँ पर मौजूद हर एक पर्सन ये महसूस कर सकता था कि म्याम्या उसे पसंद करती है, सिवाय विहिंग के, जो बेचारा अभी भी क्लूलेस था। अब ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी जब वो सैरी टाउन पहुँचे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो आज रात यहीं होटल में रुकेंगे। जैसे ही वो लोग उस लकड़ी के ब्रिज से गुजर रहे थे जहाँ पर लालटेन फेस्टिवल था, तब वांगजी सोच रहा था उस दिन विहिंग उसके साथ कितना खुश था, पर आज वो उससे बात भी नहीं करता। ये सोचते हुए भी उसका हार्ट पूरी तरीके से क्रैक हो गया था। सबकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए लैन सिचेन ने सबके लिए सेपरेट रूम बुक करवाए। अब आधी रात हो चुकी थी, सभी लोग थक कर सो चुके थे। तभी विहिंग के डोर में नॉक होता है। लगभग 15 मिनट तक कोई कंटिन्यू दरवाजे में मार रहा था, जिससे विहिंग अननॉय हो गया था और फाइनली उसने डोर ओपन करने की जहमत उठाई। उसकी आंखें अभी भी आधी बंद थी, वो यॉर्निंग कर रहा था। जब उसने अपनी स्लीपी आईज से सामने खड़े पर्सन को देखा तो उसकी आंखें एक्साइटमेंट और शॉक में बड़ी हो गई थी। उसने कहा, हंगुंजुन, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? वांगजी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जब विहिंग ने वॉल पर टंगी घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। उसने फिर से यॉर्निंग करते हुए कहा, अभी काफ़ी रात हो गई है और मुझे नींद भी आ रही है, इसलिए कल बात करते हैं। इतना कहकर वो डोर क्लोज करने लगता है, लेकिन वांगजी ने अपने पाँव से दरवाजे को ब्लॉक कर दिया था। विहिंग को बहुत नींद आ रही थी, जिस वजह से वो इरिटेट हो गया था। उसने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना आपसे कि कल बात करते हैं। अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो वो हमारे बारे में कुछ गलत सोचेगा, और अगर ये बात हुआन को पता चल गई तो आपकी एंगेजमेंट का क्या होगा? लेकिन वांगजी ने गुस्से में विहिंग का हाथ ग्रैब कर लिया। उसने फिर से अपनी कोल्ड टोन में कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? मुझे तुमसे बात करनी है। विहिंग अपना हाथ छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वांगजी उसे फोर्सफुली होटल के बाहर ले आया। अब उसने विहिंग की वेस्ट को पकड़ लिया था और वो बीचेन से फ्लाई करके उसी लकड़ी के ब्रिज में आ गए थे जहाँ पर वो लालटेन फेस्टिवल के दिन थे। विहिंग ने गुस्से में कहा, हंगुंजुन, आप क्या करना चाहते हैं और इतनी रात को आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अब फाइनली वांगजी ने अपना मुंह खोला। उसने कहा, उस रात को क्या हुआ था? ये बोलते हुए वो डीपली विहिंग की आंखों में देख रहा था। ये सुनते ही विहिंग ब्लश करने लगा। उसने हेजिटेट करते हुए कहा, उस रात को कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन ये सुनकर वांगजी को गुस्सा आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, झूठ मत बोलो। अगर उस रात
कुछ भी नहीं हुआ था तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। लेकिन विहिंग प्रोटेस्ट करते हुए कहता है, मैंने आपको इग्नोर नहीं किया, मैं बस नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका और लैन हुआन का रिश्ता खराब हो। ये सुनकर वांगजी ने अपना हाथ विहिंग की शोल्डर में रखकर इतनी जोर से स्क्वीज किया जिससे उसे पेन होने लगा था। विहिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि जो दर्द उसके दिल में था वो पेन इससे कहीं ज़्यादा है। अब वांगजी उसके कानों में विस्पर करते हुए कहता है, तुम कब से हमारे रिश्ते की इतनी परवाह करने लग गए हाँ। लेकिन विहिंग की आंखों में आंसू आने लगे थे, जिसे देखकर वांगजी ने उसके शोल्डर से अपना हाथ हटा दिया। उसने विहिंग को हग कर लिया क्योंकि उसका इरादा विहिंग को हर्ट करने का तो बिल्कुल भी नहीं था। वो बस उसे बताना चाहता था कि न जाने क्यों पर अब वांगजी के लिए विहिंग उसकी पूरी दुनिया है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो गाइस, आज का पार्ट भी थोड़ा सा छोटा हो गया, पर मैं क्या करूं, मेरे बैकग्राउंड में इतना हल्ला होता है ना कि मैं चाह कर भी लंबी वीडियो नहीं बना पाती। आपको पता है 15 मिनट की वीडियो बनाने के लिए भी मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगता है यार। अगर मैं आधे घंटे की वीडियो बनाने लगी तो मुझे 3 घंटे बैठना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइन बोलने के लिए मुझे कम से कम 10 मिनट का वेट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा हल्ला होता है। प्लीज़